हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 2 का वीडियो ऑब्जेक्टिव का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेजें। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य ज्ञात करें। धारा दे रखा है, आई का मान बताया है 10 एम्पियर का है। कितने समय के लिए? टी बराबर 10 सेकंड के लिए। और वोल्टेज बताया है 15 वोल्ट का है। किया गया कार्य डब्ल्यू पूछ रहा है। डब्ल्यू बराबर यू बराबर एच, तीनों का एक ही फार्मूला होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई का मान 10 का स्क्वायर गुना आर का मान, यहाँ तो आर है नहीं, आर नहीं दिया है, उसके बदले क्या दे दिया है? वोल्टेज दे दिया है। तो यहाँ वोल्टेज और करंट है, इससे आर निकाल सकते हैं। और नहीं निकालना हो तो दूसरा वाला फार्मूला लगा देंगे। दूसरा वाला फार्मूला होता है वी आई टी। भी का मान 15 गुना आई का मान 10 गुना टी का मान 10 गुना करेंगे। 15 गुना 10 गुना 10, तो यहाँ से कुल 1500 जूल का कार्य हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा। यहाँ पर ऊष्मा पूछ रहा है, प्रतिरोध बता रखा है कितना ओम का है? 5 ओम का। इससे वोल्टेज दिया है 7 वोल्ट का और समय बता रखा है 20 मिनट, जो कि समय का ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो मिनट को सेकंड में बदल देंगे। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना 6 दूनी 1200 सेकंड। हम लोग से कह रहा है उत्पन्न ऊष्मा H का मान बताइए। यहाँ पर जो डाटा दिया है V, T और R, तो इसके अनुसार फार्मूला होता है ऊष्मा का V स्क्वायर बटा R गुना T बराबर वोल्टेज भी है 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। R का वैल्यू है 5 इंटू T हो गया 1200। काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 5 के 20, 240। 7 का स्क्वायर 49 गुना 240। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊर्जा मिलेगा वो जूल में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है वो सब का सब कैलोरी में है। तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए कितना से डिवाइड करते हैं? 4.2 से। तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट कटेगा, ऊपर जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई होगा? 10 से। अब जूल बदल गया है, किस में आ गया है? ये कैलोरी में आ गया है। अब काट देंगे, 7 7 49, 7 छके 42, 2 तिया 6, 12 दूनी 24, 3 चौके 12, 7 चौके 28, एक जीरो यहाँ बचा, एक जीरो यहाँ बचा, यानी 2800 जूल। ये हो जाएगा 2800 कैलोरी, सॉरी 2800 कैलोरी। ये हो जाएगा उत्पन्न ऊष्मा का मान। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अस्थायी विद्युत धारा असमान परिच्छेद वाले धातु के एक चालक में बहती है। चालक की लंबाई के अनुदिश स्थिर राशियां होगी। कह रहा है कोई चालक से अस्थायी विद्युत धारा बह रही है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है जो धारा है वो अस्थायी है, नहीं बदल रही है। तो पूछ रहा है कि फिर स्थिर राशि यानी नहीं बदलने वाली राशि उस चालक के अनुदिश क्या है? तो जवाब तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। कौन सी राशि है?
अस्थाई विद्युत धारा है, यानी केवल विद्युत धारा नहीं बदलेगी। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, समान प्रतिरोधकों वाले चालकों को पहले श्रेणी क्रम तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध तथा समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का अनुपात होगा। कह रहा है कि कोई चालक है जिसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों का अनुपात पूछ रहा है। मान लेते हैं दो गो प्रतिरोध है, पहले श्रेणी क्रम में जुड़ा, फिर यही दोनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में भी जोड़ देंगे और इसका अनुपात कर देंगे। तो जब अनुपात किया जाता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम, यहाँ फिक्स नहीं है कि दो ही चालक लें, आप अपने अनुसार कितनों भी चालक ले सकते हैं। जब भी अनुपात करेंगे वो उसकी संख्या का वर्ग के अनुपात 1 होगा, यानी ये दो गो प्रतिरोध लेंगे तो 2 का स्क्वायर अनुपात 1, 4 अनुपात 1 होगा। 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर अनुपात 1, यानी 9 अनुपात 1 होगा। यानी जो प्रतिरोध लेंगे उसकी संख्या के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, यदि राशि x व्यंजक E नोट L डेल्टा V बाई डेल्टा V द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ E नोट इप्सिलॉन नोट जो है निर्वात की विद्युतशीलता, L लंबाई, डेल्टा V विभवांतर और डेल्टा T समय अंतराल है। तो इस x का विमीय सूत्र वही है जो है x बराबर बता रखा है इप्सिलॉन नोट L डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यहाँ पर हम लोग जो है इप्सिलॉन नोट का विमा, L का विमा, डेल्टा V और डेल्टा T का विमा रखेंगे। तो यहाँ से जो हम लोग को मिलेगा वो विमा होगा x बराबर a इंटू टी, AT के बराबर विमा मिलेगा। और AT जो विमा होता है वो होता है धारा का विमा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध का मान होता है। कह रहा है कोई भी चालक धातु का बना हुआ है जिसको लिया गया है, उसका ताप को बढ़ाया जाता है, तो ताप बढ़ने के साथ साथ उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो प्रतिरोध R बराबर R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा T के होता है, यानी जैसे जैसे ताप का मान बढ़ेगा वैसे वैसे चालक का प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है, यानी उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट हो और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा। हम लोग से कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सूखा सेल है जिसको 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है और आंतरिक प्रतिरोध इस सेल के पास 0.5 ओम का है। यह सेल बाहरी परिपथ को 1 एम्पियर की धारा भेजता है, तो सेल का विभवांतर होगा सेल के सिरों के बीच, ये अगर सेल ले लें तो इसके सिरों के बीच विभव कितना होगा इसका मान पूछ रहा है। तो धारा कितना भेज रहा है 1 एम्पियर, तो सेल का जो विभव होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है। कह रहा है कहीं पर बहुत सारा चालक है, उसके जाल से, जाल कहने का मतलब बहुत सारा चालक एक साथ है, तो वहां धारा प्रवाह कैसे होगा, ये इसको समझने के लिए कौन से नियम का उपयोग करेंगे। तो धारा प्रवाह किस तरह से होगा, जहां जंक्शन होता है उसको बताने के लिए किरचॉफ का नियम दिया गया है, जो 2 नियम है, एक संधि का नियम और दूसरा लूप का नियम। तो इस तरह से जो है हम लोग धारा प्रवाह का समझ पाएंगे किरचॉफ के नियम से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग होता है। तो किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग जो होता है वो किरचॉफ के नियमानुसार हमेशा 0 हुआ करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, ऑप्शन बी सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, ऑप्शन सी उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोध के मापन में, और ऑप्शन डी विभवांतर के मापन में। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग होता है उसमें ऐसा फिक्स नहीं होता है कि उच्च प्रतिरोध माप रहा है कि निम्न प्रतिरोध माप रहा है।
व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों ही प्रतिरोध का मापन करने में सक्षम होता है, यानी उच्च और निम्न दोनों ही प्रतिरोध को मापा करता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेज दें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। थैंक यू।